तो हम लोग अब जो है क्लास 7 का सेट ए का ग्लोबल टैलेंट जो एग्जाम हुआ था, देखिए क्लास 7 का सेट ए का सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 जो है, कहता है भारत में समानता को सुनिश्चित करने वाला सबसे बड़ा दस्तावेज कौन है। ध्यान समझिएगा, जो भारत में समानता को सुनिश्चित करने वाला कौन सा सबसे बड़ा दस्तावेज होता है। तो भारत में जो समानता का सुनिश्चित करता है वो कौन है, ठीक है, तो हमारा होता है संविधान। क्या? कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग संविधान कहते हैं। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति एक मत का क्या अर्थ है। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति और एक मत का अर्थ है, ठीक है, हर नागरिक को बराबर मत का अधिकार होना चाहिए। मतलब जितने भी भारतीय नागरिक हैं, चाहे जितने भी नागरिक हैं, सभी को समान अधिकार होना चाहिए मत देने का, नहीं वोट देने का। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारत किस प्रकार की सरकार प्रणाली को अपनाता है। भारत जो है किस प्रकार का सरकार प्रणाली को अपनाता है, तो याद रखिएगा किसका, ठीक है, तो लोकतंत्र का अपनाता है। किसको? लोकतंत्र का। अगला क्वेश्चन है कि संत कबीर किस भक्ति मार्ग से जुड़े थे। तो संत कबीर जो जुड़े थे कौन, निर्गुण भक्ति मार्ग से जुड़े थे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत को जो स्थापना किए थे कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। जिन्होंने कुतुब मीनार बनवाया था उन्होंने ही दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल है कि बाबर कहाँ से आया था। तो याद रखिएगा बाबर कहाँ से आया था, अफगानिस्तान से आया था। भारत में बाबर कहाँ से आया था, अफगानिस्तान से आया था। अगला क्वेश्चन है अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था। तो अकबर के नवरत्न में बीरबल थे, तानसेन थे, अब्दुल फजल थे, ठीक है, लेकिन ये मीराबाई नहीं थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मीराबाई हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि पृथ्वी की परिक्रमण गति से क्या परिणाम होता है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की परिक्रमण गति से पूछेगा तो क्या होता है सर, ऋतुओं का परिवर्तन से। दिन रात होता है, लेकिन इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो सबसे बेस्ट इसका आंसर हो सकता है यहाँ पर, तो क्या होगा, ऋतुओं का परिवर्तन होता है। किससे सर, पृथ्वी की परिक्रमण गति से। क्लियर। अगला क्या होता है इसका, अस्थाई बस्ती क्या होती है। ध्यान दीजिए, अस्थाई बस्ती क्या होती है। अस्थाई बस्ती मतलब वैसा बस्ती जहां पर लोग लंबे समय से रहते हो। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्या कहता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थान क्या है। देखिए गंगा नदी का उद्गम स्थान को गौमुख कहते हैं। क्या कहते हैं, गौमुख कहते हैं। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छल्लों से बना होता है। तो याद रखिएगा ओलंपिक खेलों का जो प्रतीक होता है वो 5 छल्लों से बना होता है। कितना, 5 छल्लों से बना होता है। अगला है संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। याद रखिएगा यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। तो सबसे बड़ा मंदिर जो है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, यही सबसे बड़ी मंदिर है। कहाँ का, तो भारत का। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है। अगर भारत रत्न की बात किया जाए तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान में दिया जाता है। कौन सा, तो भारत रत्न। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, बोलता है कि पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे अधिक जल से ढका होता है। तो याद रखिएगा पृथ्वी का कौन सा भाग, तो दक्षिणी गोलार्ध जो है सबसे अधिक जल से ढका होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जलवायु किस कारक पर निर्भर करती है। तो जलवायु जो है समुद्र तल ऊंचाई पर भी निर्भर करती है, अक्षांशीय स्थिति पर भी निर्भर करती है, और वायु यानी पवन पर भी निर्भर करती है। उनसे सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्या बोलता है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, अगर समानता का अधिकार करें या समानता के अधिकार की बात करें, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 14 में इसका वर्णन किया गया है। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जाति भेदभाव संविधान के किस रूप में माना जाता है। तो याद रखिएगा कि जाति भेदभाव संविधान को किस रूप में माना गया है, तो गैर कानूनी माना गया। क्या माना गया है, गैर कानूनी माना जाता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद, लेकिन पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष कौन है। क्या पूछ दे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा हो जाते हैं। क्लियर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, तो याद रखिएगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, कुंचिकल फॉल्स हो जाते हैं। कौन, कुंचिकल फॉल्स। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है कौन, सब 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला कहता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, असम में हो जाता है। आप लोग याद रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, असम में हो जाता है। कारगिल युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा 3 मई 1999 को हुआ था। कब, 3 मई 1999 को हो जाता है। कौन, कारगिल युद्ध। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन किया था, हरिहर और बुक्का। याद रखिएगा कौन, हरिहर और बुक्का।
25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पर्णहरित की अनुपस्थिति में पौधे क्या नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, बोलता है कि पर्णहरित की अनुपस्थिति में पौधे क्या नहीं कर सकते, यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ पौधे क्या नहीं कर सकते हैं, तो सर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि राइजोबियम जीवाणु किसके साथ सहजीवी संबंध बनाता है। जो राइजोबियम जीवाणु किसके साथ संबंध बनाता है, याद रखिएगा सहजीवी संबंध, तो मूंगफली यानी दलहनी पौधे के साथ, यानी जो पौधे दलहनी होते हैं, ठीक है, या मूंगफली हो गया, हाँ दलहनी वाला, ठीक है, उन लोगों के साथ क्या करता है, ये राइजोबियम जो है जीवाणु उस सहजीवी संबंध दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है। याद रखिएगा, मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो हमारे पेट में हो जाता है, अमाशय में, किसमें, अमाशय में हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि थर्मामीटर में प्रयुक्त होने वाला द्रव्य कौन सा, तो याद रखिएगा थर्मामीटर में कौन सा उपयोग होता है, पारा होता है। एक ऐसा धातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। क्लियर। गति का मात्रा क्या होता है, तो हम लोग सभी को जानते हैं गति की मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। बोलता है कि हल्दी का घोल जो है, क्या हल्दी का घोल क्षार के संपर्क में आकर किस रंग में परिवर्तित कर देता है, तो हल्दी का घोल क्षार के संपर्क में आकर लाल कलर में बदल जाता है। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि गाय में जुगाली किस अंग से जुड़ी प्रक्रिया है, तो गाय में जो जुगाली है किसे, चार कक्षीय पेट में से जुड़ी एक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन बोलता है उष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर किस विधि द्वारा होता है, तो याद रखिएगा कौन सा विधि द्वारा, चालन विधि द्वारा हो जाता है। उष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप पूछेगा किस विधि द्वारा होता है, तो चालन विधि द्वारा होता है। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछे विद्युत धारा तो क्या एमीटर हो जाता है, और अगर आपसे पूछे विभवांतर मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है तो वोल्टमीटर। क्लियर। चलिए अगला नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से फैलता है, तो याद रखिएगा बैक्टीरिया से फैलने वाला कौन सा रोग है, तपेदिक हो जाता है। कौन, तपेदिक। क्लियर। एड्स जो है, एड्स किसके द्वारा फैलता है, वायरस द्वारा, मलेरिया से प्लाज्मोडियम द्वारा फैलता है। क्लियर। अगला क्या बोलता है, मलेरिया फैलाने वाले जीवाणु कौन है, तो याद रखिए मलेरिया फैलाने वाले जीवाणु कौन है, प्लाज्मोडियम हो जाते हैं। कौन, प्लाज्मोडियम हो जाते हैं। पूछेगा मलेरिया किस मच्छर के द्वारा काटने से होता है, याद रखिएगा मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ऊंचाई पर वायु दब कैसा हो जाता है, तो ऊंचाई जिससे से हम लोग हाइट पर जाते हैं तो वायु दब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कमना शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला बोलता है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों के शरीर में कौन सी विशेषता होती है, तो याद रखिएगा उनकी त्वचा मोटी और बाल हो जाते हैं, घने बाल रहते हैं, मोटी त्वचा और घने बाल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की सामान्य हृदय गति कितनी होती है, मनुष्य के मतलब हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, याद रखिएगा 72 बार धड़कता है। क्लियर। अगला है कि रक्त में ऑक्सीजन का प्रवाह कौन करता था, रक्त में जो ऑक्सीजन को ले जाने ढोने का काम कौन करता था, हीमोग्लोबिन करता है। जब हीमोग्लोबिन यानी एचबी, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। अगला नंबर क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु 40 किलोमीटर घंटा की गति से 2 घंटे में चलता है तो वह कितनी दूरी के तय करेगा, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कि हमको स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो हमको डिस्टेंस पूछ रहा था, डिस्टेंस इक्वल टू जानते हैं स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हो जाता है, यानी 40 दूनी की 80 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर। अगला क्या है, तापीय चालकता का सबसे अच्छा माध्यम कौन है, तापीय चालकता का मतलब तापमान किससे अच्छा सा पार हो सकता है, तो लकड़ी से नहीं सर, प्लास्टिक से नहीं, कांच से नहीं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तांबा हो जाता है। अगर बोलता है 9 मल्टीप्लाई माइनस 3 इंटू माइनस 6 का गुणनफल क्या हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा। ठीक है, गुना करने पर आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी 162 हो जाता है प्लस का। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 18 18 162 हो जाता है। अगला -7 का योगतम व्युत्क्रम पूछ रहा है, योगतम व्युत्क्रम यानी एडिटिव इनवर्स क्या हो जाता है, तो -7 का क्या हो जाएगा, +7 हो जाता है। अगर सिर्फ उसे इनवर्सली पूछता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितना होता है, मतलब व्युत्क्रम अनुपातिक पूछता है केवल, तो क्या हो जाता है 1/7 हो जाता है। क्लियर। गुणात्मक व्युत्क्रम पूछता है तो। क्लियर। अगला है कि 0.6 का 25% कितना होगा, तो 0.6 का अगर 25% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 0.15। आइए निकाल के दिखाते हैं, जैसे मान लें 0.6 है उसको हमको 25% निकालना है, यानी 25/100। ठीक है, इसका निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर है, यहाँ से एक 10 पॉइंट हटेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है, अब काटिएगा 25 चौके 100, और यहाँ कितना का जाएगा, 2 दूनी की 4 और 3 दूनी की 6, और इसे क्रम भाग दीजिएगा आ जाएगा 1.5, और फिर 10 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 0.15 हो जाता है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए चलते 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है
कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण 50 डिग्री और 60 डिग्री हो तो तीसरा कोण होगा। यदि एक त्रिभुज के दो कोण कितना 50 डिग्री और 60 डिग्री हो तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा। एक त्रिभुज का दो कोण यानी एक कोण 50 डिग्री है, एक कोण 60 डिग्री है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो हमको इसका मान निकालना है तो 50 60 क्या हो जाएगा सर 50 60 110 हो जाएगा और प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 यानी एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 110 हो जाता है। इसको घटाइए तो कितना आ जाएगा तो सर 70 हो जाता है। तो एक्स क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 70 हो जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन बोलता है यदि दो संख्याओं के एलसीएम 80 और एचसीएफ 6 होती है, यदि एक संख्या 30 और दूसरी संख्या निकाली। याद रखिएगा, देखिए एलसीएम गुने एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इस फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी है, याद रखिएगा। ये फॉर्मूला पुट करते हैं तो एलसीएम गुने एचसीएफ इज इक्वल टू ए गुने बी। ठीक है, हमको क्या कर दिया है एलसीएम दिया हुआ है 180 गुने एचसीएफ दिया हुआ है 6। ठीक है, और पहली संख्या दिया है इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा 30। ठीक है, क्या निकल जाएगा हमको दूसरी संख्या निकालना है, ये काटते हैं तो ठीक है, एक जीरो कैंसिल। ठीक है, क्षेत्रीय क्या हो जाएगा 18 यानी बी बराबर क्या हो जाएगा 6 छक 36 का करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक त्रिभुज का कोण 2x 3x 5x त्रिभुज के कोणों का मान क्या हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना था 180 डिग्री और कोणों का माप दे दिया, एगो दिया है 2x, एगो दिया है 3x, एगो दिया है 5x इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं 180। अब 3 2 5 और 5 10 कितना x हो जाएगा 10 x इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा तो 10 8 80 यानी x बराबर 8 आ जाता है। तो पहला कोण कितना है तो 2x, तो 2 गुने 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी की, ठीक है 8 दूनी की 16 डिग्री, सॉरी मिस्टेक हो गया है, यहाँ जो है 18 बार में कटेगा जी, कितना बार में 18, एक्स का मान कितना आ जाएगा 18, तो 18 दूनी की 2 करेंगे तो 18 दूनी की 36 डिग्री, कितना आ जाएगा 18 दूनी की 36 डिग्री पहला आ जाता है। ठीक है, दूसरा आ जाएगा 54 डिग्री, तीसरा आ जाएगा 18 यानी करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि संख्या 2 4 6 8 10 हो तो उसका माध्य क्या होगा। देखिए माध्य बराबर सूत्र होता है कि कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ठीक है, इसका निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। माध्य मतलब सबसे बीच वाला, देखिए इधर से 2 को इधर से बीच वाला कौन आ जाएगा 6, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6। लेकिन जो सूत्र कहता है उसको निकाल के देखिए, इस सबको पहले जोड़िए और उससे जय को संख्या उससे भाग दीजिए, तो 4 2 6 6 12 12 8 20 10 30, टोटल संख्या कितना हो जाएगा योग 30 और टोटल संख्या क्या होगा 5 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 30, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 10 संख्याओं का योग 250 है तो माध्य क्या होगा। 10 संख्याओं का योग हमको दे दिया है 250। ठीक है, संख्या कितना है 10, काटेंगे तो कैंसर ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा 25, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिए कि एक कार ने 3.6 किलोमीटर की दूरी जी पर 6 घंटे में तय कर गति कितनी होगी, यानी हमको स्पीड पूछ रहा है। तो स्पीड इक्वल टू जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 3.6 और टाइम कितना 0.6, दशमलव दशमलव कैंसिल हो गया तो 6 6 36 यानी इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, इसका पार्ट 2 का आप लोग इंतजार कीजिएगा, 50 क्वेश्चन और बचे हुए उसको हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इसको मिला लीजिएगा अपने तरीके से, अपना अपना सेट देखकर। ठीक है, क्वेश्चन क्योंकि अलग अलग सेट में जहां तहां क्वेश्चन होगा तो आप लोग नंबर वाइज मिलाकर चेक कर लीजिएगा हर हाल में। ठीक है, क्लियर। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।